नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कंप्लीट थ्योरी। पिछले चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो अब हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसी पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला आता है, व्हाट डू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और व्हाट इज पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बेटा, पार्टनरशिप का मीनिंग तो हम बता चुके थे। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932 है। सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन गिवन था। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरी बाय ऑल ऑफ देम। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। आगे हमने आपको बेटा ये भी बताया था फर्स्ट चैप्टर में, पार्टनरशिप बॉर्न बाय लीगल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का बॉर्न किससे हुआ? लीगल एग्रीमेंट। और ये भी ध्यान होगा आपको कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है बेटा, ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी। तो पिछले चैप्टर में हमने पार्टनरशिप को बिल्ड किया, बनाया, कंस्ट्रक्शन किया। किसका? पार्टनरशिप का। अब रिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। मतलब पुरानी पार्टनरशिप को तोड़कर फिर से नई पार्टनरशिप बनाएंगे। तो क्या होता है बेटा, ह्यूमन नेचर है, जब हम कंटिन्यू बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई भी रीजन हो सकता है पार्टनर्स को कुछ दिन बाद लगे कि यार अपने एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स कंडीशन कम या ज़्यादा कर लें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदल लें, किसी न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दे दें, या कोई पार्टनर चाहे कि यार मैं तो अब बिजनेस से जा रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि पार्टनर्स को अपना एग्रीमेंट चेंज करना पड़े, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना पड़े, तो बेटा वही सिचुएशन क्या कहलाती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। री का मतलब होता है अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गठन करना, बनाना। इनकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है बेटा पुरानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़कर नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना। तो बिल्कुल बहुत आसान मीनिंग होने वाला है, एक लाइन में आपको याद होने वाला है। चलिए बुक की लैंग्वेज में बात करते हैं बेटा। Any change in the existing agreement of partnership is reconstitution of partnership. अगर पार्टनर्स के एक्सिस्टिंग एग्रीमेंट में बेटा, किसमें एक्सिस्टिंग मतलब पुराने एग्रीमेंट में कोई भी क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो एनी चेंज इन एक्सिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट्स ऑफ, एक फर्म इन कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है एक फर्म का। पहला पॉइंट आता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज हो जाए तो बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हो जाए तो बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। डेथ आ जाए तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन। अमलगमेशन ऑफ टू फर्म तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये सब है क्या सर? इनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल में तो आप इतना याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछ ले कि अगर पार्टनर्स के एग्रीमेंट में चेंज हो जाए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर एग्जाम में पूछ ले गिव द वन रीजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, 5 रीजन में से कोई सा भी रीजन लिख सकते हैं। एग्जाम में पूछ ले गिव द 2 रीजन, तो 2 लिख दीजिएगा। 4 पूछे तो 4 लिख दीजिएगा। अब ये है क्या, हम वो पढ़ने वाले हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो ये मीनिंग हो गया। अब हमारा आता है एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन की बेटा क्या कंडीशन? तो पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन की फॉलोइंग कंडीशन है, मतलब इन सारी कंडीशन में एक फर्म का क्या हो सकता है बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो पहला पार्ट लिखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? जब पार्टनर्स म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड कर लें कि अपना जो पुराना एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको चेंज कर लें। अब बेटा रेशो चेंज करेंगे, एग्रीमेंट क्या होता है? लीगल और वैलिड होता है, तो उस पर ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। तो पार्टनर पुराने एग्रीमेंट को फाड़ेंगे, यानी कि ब्रीच करेंगे, तोड़ देंगे, और फिर नया एग्रीमेंट बनाएंगे। तो नया एग्रीमेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन किस वजह से नया एग्रीमेंट बना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया। अभी पढ़कर बताएंगे। अब क्या होता है देखिएगा, ये वो पॉइंट हैं जिनसे पार्टनर्स का एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। अब पहला पॉइंट देखते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, profit and loss sharing ratio of existing partner, the resulting change in the relation among the partners
अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस रेशो चेंज हो जाए तो पार्टनर्स के रिलेशन यानी कि एग्रीमेंट भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, पहले 5:4, तो अब वो चेंज कर लेते हैं क्या 3:2, तो द चेंज इज क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर हो गया होगा। सेकंड है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब फर्म में किसी न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं तो ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिक्रीज हो जाता है और चेंज हो जाता है। रिजल्टिंग क्या हो जाता है बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑल्सो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए और बी का पहले से जो पार्टनर है कितना रेशियो है, 2:1। दे एडमिटेड वो किसको रेशियो 1/2 शेयर्स के लिए किसको पार्टनर बना लेते हैं, सी को, तो रिजल्टिंग क्या हो गया, रिजल्टिंग उनके रिलेशन चेंज हो गए और क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिटायरमेंट, जब कोई एक्सिस्टिंग पार्टनर फर्म को लीव करता है, रिटायर होता है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर भी एग्रीमेंट चेंज हो गया क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, रिजल्टिंग क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट बिल्कुल सेम कंडीशन होती है। जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो जाता है, रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमलगेमेशन ऑफ टू फर्म, बेटा अमलगेमेशन का मतलब होता है मर्ज हो जाना, एकीकरण करना। जब ड्यू टू कंटिन्यू लॉस, जब दो फर्में कंटिन्यू लॉस बॉर्न करती हैं और वो चाहती हैं कि भाई कंपटीशन को जो है वो रिमूव कर दिया जाए, प्रतियोगिता को समाप्त किया जाए, तो जब टू फर्म आपस में मिल जाती हैं तो ये हो जाता है अमलगेमेशन। जब टू फर्म अमलगेमेट होती हैं तो उनका पुराना जो एग्रीमेंट है वो ब्रीच हो जाता है और फिर से वो नया एग्रीमेंट बिल्ड करती हैं, तो वही क्या कहलाता है, क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लाइक एग्जांपल के लिए प्रेजेंटली आप देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले वोडाफोन और आइडिया दोनों अमलगेमेट हुई। अब वोडाफोन आइडिया की सिम पर क्या लिखा आता है, VI, यानी कि वही क्या था, अमलगेमेशन ऑफ टू फर्म। तो ये सारी कंडीशन है जिनसे पार्टनरशिप फर्म का बेटा क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये वो कंडीशन है जिनसे पार्टनर्स के एग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, अगला क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी हमने आपको बताया था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो क्या होता है, जब फर्म में हम किसी न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं तो ओल्ड जो पार्टनर होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब ओल्ड पार्टनर होते हैं तो प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं के बिटवीन शेयर होता है, लेकिन जब न्यू पार्टनर आ जाता है बेटा तो फिर न्यू पार्टनर्स को भी वो प्रॉफिट शेयर क्या हो जाता है, डिवाइड होने लगता है। रिजल्टिंग जो ओल्ड पार्टनर थे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उसी डिक्रीज को हम क्या कहते हैं बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। याद रखना, कब फाइंड करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब फर्म में हम न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं। क्या इफेक्ट पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट पर, पता डिक्रीज हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसकी वजह से, न्यू पार्टनर्स के आने की वजह से। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है, सॉरी इसका आंसर होता है सिस्टमैटिक। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज दैट रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर ऑफ द फर्म, जिसमें ओल्ड पार्टनर एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ये वो रेशो है जिसमें ओल्ड पार्टनर एग्री हो जाते हैं अपना शेयर किसके फेवर में, सेक्रीफाइस करने के लिए, न्यू पार्टनर्स के फेवर में। तो वही हमारा बेटा क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉलोइंग द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेटेड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। 3 पॉइंट मैन जो याद रखना इस क्वेश्चन में। पहली चीज, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेटेड, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। दूसरा, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो बेटा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इफेक्ट क्या आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट पर, तो बेटा पार्टनर्स का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मीनिंग क्लियर होगा बेटा आपको। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला आता है गेनिंग रेशो। देखिएगा, अभी पार्टनर आया तो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में डिक्रीज हो गई। अब क्या होता है, जो एक्सिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं समटाइम्स, तो एक्सिस्टिंग पार्टनर फर्म से लीव करता है, रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो फिर बाकी के पार्टनर के मजे हो जाते हैं, यानी कि बाकी के पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है।
और जो इंक्रीज हुआ ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर, वो इंक्रीज ही बेटा क्या है, गेनिंग रेशो। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहली चीज़ तो गेनिंग रेशो फाइंड करते हैं रिटायरमेंट और डेथ पर। किस पर बेटा, रिटायरमेंट और डेथ पर। दूसरी चीज़ गेनिंग रेशो से रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट का बेटा इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसका फॉर्मूला जस्ट अपोजिट कर दो, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग। तो गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एक्सिस्टिंग रिटायर और डेथ पार्टनर। वो रेशो है जो रिमेनिंग पार्टनर, वो शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं किससे, एक्सिस्टिंग रिटायर पार्टनर या किसी डेथ पार्टनर से। फॉलोइंग द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेटेड गेनिंग रेशो, गेनिंग सॉरी ये बेटा गलत लिखा है, यहाँ पर गेनिंग आएगा। तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो क्लियर हो गया होगा आपको मीनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। बेटा अगर अभी अच्छे से मीनिंग पढ़ा होगा ना तो आपको बिल्कुल डिफरेंस याद हो चुका होगा, और नहीं हुआ है तो अब याद होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। तो डिफरेंस का पहला पॉइंट आता है बेटा टाइम। अभी बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर। इसके बाद सेकंड पॉइंट फॉर्मूला अभी बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। थर्ड हो गया यूज फॉर डिवीजन ऑफ गुडविल अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं बेटा, उन पार्टनर्स को न्यू पार्टनर एज अ कंपनसेशन गुडविल ला कर देता है, और वो पार्टनर्स के बिटवीन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या फाइंड करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। फिलहाल में इतना याद रखना, कंफ्यूज मत होना, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर्स के बिटवीन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। गेनिंग रेशो क्यों फाइंड करते हैं, टू यूज कैलकुलेटेड द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायर जो पार्टनर हो रहा है उसको कितना गुडविल मिलेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन कौन सा रेशो फाइंड करते हैं, गेनिंग रेशो। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बेटा अभी बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशो से पार्टनर्स के प्रॉफिट डिक्रीज हो जाते हैं और गेनिंग रेशो से रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट, सैक्रिफाइस करना पार्टनर्स को लॉस है और गेन करना बेटा पार्टनर्स को प्रॉफिट है। आप अच्छे से जानते हैं 11th में नॉमिनल अकाउंट का रूल्स पढ़ा था आपने अकाउंटिंग का, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो सैक्रिफाइस लॉस है और गेन क्या है बेटा, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है। इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्या होता है बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सॉरी अपोजिट बता दिया, सॉरी है ना। दरअसल क्या होता है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग करने वाला मतलब गिवर है, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल्स लगेगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है बेटा, गिवर है, और गिवर आर क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर्स रिसीवर है और रिसीवर आर डेबिट। इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हमेशा कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, और जो गेनर है गेन करने वाला वो बेटा कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो डिफरेंशिएट आपका क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन अपना आता है मीनिंग ऑफ गुडविल। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक गुडविल क्या है। गुडविल पहली चीज याद रखना है बेटा, कुछ चीजें। पहली चीज गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। दूसरी चीज गुडविल पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तीसरी चीज गुडविल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता। पहली चीज गुडविल इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है बट कौन सी है, इंटेंजिबल है। दूसरी चीज गुडविल पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, गुडविल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता, इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। गुडविल एक फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स है। इतना क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए तो मीनिंग की बात करते हैं। अब गुडविल हमारी लैंग्वेज में क्या है, तो रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो रेपुटेशन है जिसकी वजह से हम बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, जो बिजनेस के प्रॉफिट को मोर करने के लिए हेल्पफुल होती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए हेल्पफुल होती है, वही हमारी क्या है बेटा, गुडविल है। तो अब मीनिंग बात करते हैं ऑफिशियली। तो लिखा हुआ है जनरली गुडविल मीन्स द पॉपुलैरिटी, रेपुटेशन एंड गुड इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशन की गुड इमेज, रेपुटेशन, पॉपुलैरिटी ही क्या है बेटा, गुडविल है। इन अदर वर्ड्स गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स which arise due to hard work, behavior, honesty, honor,
ऑनर्स का जो ऑनेस्टी है उससे, प्लेस ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो किससे अराइज होती है, ऑनर की ईमानदारी, बिजनेस के प्लेस, गुड्स का क्वालिटी, फेवरेबल लोकेशन एक्सेट्रा। तो ये हमारी क्या हो गई, गुडविल हो गई। डेफिनेशन की बात करें तो गुडविल इज द प्रॉफिट अर्न ड्यू टू रिलेशन एंड रेपुटेशन। गुडविल वो प्रॉफिट है जो किसकी वजह से अर्न करते हैं, रिलेशन और रेपुटेशन से। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा गुडविल। गुडविल बेटा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, इस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते, और ये सेलेबल एसेट्स है, इसको आसानी से सोल्ड आउट किया जा सकता है। कैसे, वो आगे आपको टाइप्स में क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो मीनिंग हो गया होगा आपका गुडविल का। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। अभी मीनिंग में ही सब कुछ पढ़ चुके। इंटेंजिबल, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। ये इंटेंजिबल है क्योंकि इसे हम देख और छू नहीं सकते। दूसरा, अराइज ड्यू टू वेरियस फैक्टर। गुडविल वेरियस फैक्टर से अराइज होती है, लाइक ऑनेस्टी हो सकता है, हार्डवर्क हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, फेवरेबल लोकेशन हो सकता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, रीजनेबल प्राइस एक्सेट्रा। डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज। गुडविल एक फिक्स एसेट्स है लेकिन इंटेंजिबल फिक्स है, इसलिए इस पर हम क्या चार्ज नहीं कर सकते बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। इसके बाद इट इज सेलेबल एसेट्स। गुडविल सेलेबल एसेट्स है, इसको इजीली सोल्ड आउट कर सकते हैं। पार्ट ऑफ कैपिटल, गुडविल क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, कैपिटल का। इसलिए कैपिटल का इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्पफुल होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, कॉजेस ऑफ ऑरिजिन गुडविल। वो रीजन बताइए जिनसे गुडविल अराइज होती है। सपोज करिएगा आप किसी होटल पर कचौड़ी खाने जाते हैं, हमेशा एक ही जगह पर जाते हैं, और मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए बेटा उसी शॉप पर क्यों जाते हैं, क्या वजह है कि आप वहीं पर कचौड़ी खाने जाते हैं। तो आप मुझे आंसर देंगे, सर वो सस्ता देता है, रीजनेबल प्राइस, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका क्वालिटी अच्छा है, उसका जो लोकेशन है वो एक नंबर है, वो बहुत सारी फैसिलिटी देता है। तो ये उसके रीज़न होगा बेटा क्या, गुडविल अराइज होने के। जस्ट सेम बिजनेस का है। पहला पॉइंट, फेवरेबल लोकेशन। अगर हमारे बिजनेस का फेवरेबल लोकेशन है जहाँ पर हम इजीली आ जा सकते हैं तो गुडविल क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। गुडविल क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम अच्छी क्वालिटी का गुड्स और सर्विस देते हैं तो बेटा गुडविल अराइज हो जाती है। बिहेवियर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेसमैन का बिहेवियर अच्छा है तो इससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, सेल बढ़ जाता है, और रिजल्टिंग क्या हो जाता है, गुडविल अराइज ऑरिजिन हो जाती है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हैं तो इससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, रेपुटेशन इंक्रीज होता है, और गुडविल अफेक्ट या ऑरिजिन हो जाता है। इसके बाद मोनोपोलिस्टिक राइट्स, अगर हम किसी ऐसे, मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है बेटा एकाधिकार, जिस गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने का राइट्स एक ही व्यक्ति के पास हो, वो मोनोपोलिस्टिक राइट्स होता है। तो इससे भी गुडविल बन जाती है। सपोज करिएगा मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर पूरे देश में मैं अकेला ही पढ़ाऊँगा अकाउंट्स, तो मेरे पास कौन सा राइट्स हो गया बेटा, मोनोपोलिस्टिक राइट्स। इस वजह से सारे के सारे बच्चे किसके पास आएंगे पढ़ने, मेरे पास। लेकिन किस वजह से आई ये गुडविल मेरे पास, मोनोपोलिस्टिक राइट्स के पास। तो इफ द बिजनेस एंजॉय मोनोपोली राइट्स, अगर बिजनेस के पास कौन से राइट्स हैं, मोनोपोली, तो रिजल्टिंग क्या राइज हो जाता है, गुडविल। इसके बाद अदर फैक्टर भी हो सकते हैं बेटा, कस्टमर को सेलिंग के बाद सर्विस देना, गारंटी, वारंटी एक्सेट्रा। तो ये सारे रीजन क्या है जिनसे गुडविल ऑरिजिन होता है, या फिर फैक्टर वो जिनसे गुडविल अफेक्ट होता है। एग्जाम में कॉजेस ऑफ ऑरिजिन गुडविल पूछ ले तो भी आंसर यही होगा, और फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल होता है तो भी यही होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को सब